Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna। हरे कृष्णा। आज है 11 अगस्त और मैं जा रही हूँ मंदिर अकेले। वैसे आज रक्षाबंधन है या नहीं पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन चली है इस बार रक्षाबंधन को लेकर। तो आप अपना बताइए, आप कब का रक्षाबंधन कर रहे हैं कमेंट्स में। मम्मी तो इतनी कंफ्यूज थी, वो 11 का डिसाइड करती तो उनके पास कॉल आता कि नहीं 12 का है, 12 का डिसाइड करती तो एक उनको ऐसी सपोर्टिव वीडियो भेजी जाती कि नहीं 11 को ही है। तो फाइनली काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद मम्मी ने डिसाइड किया कि 12 को करेंगे, सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधेंगे। तो जो लोग आज रक्षाबंधन करेंगे 11 को उनको हैप्पी रक्षाबंधन, और जो कल करेंगे उनको कल कहेंगे। तो चलो अब चलते हैं मंदिर। तो पूजा तो हो चुकी है हमारी, अब पूजा खत्म होगी, अब हम करते हैं घर का सारा काम फटाक से। ये देखो ये क्या हो गया, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ इसे रिपेयर। अगर ये टूट गया तो वीडियो कैसे बनाएंगे, ब्लॉग तो बन जाएगा पर ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका पता नहीं कैसे निकल आया ये। कोशिश कर रहे हैं रिपेयर करने की यार, नुकसान थे गो। A few moments later. देखो मैंने ट्राइपॉड रिपेयर कर दिया, ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। इसका वो निकल गया था ना तो उसको मैंने लगा दिया वापस। काफ़ी देर में समझ आया कैसे लगेगा। मॉम क्या बना रही हो? मूंग की दाल के पकोड़े। थोड़ी सी आवाज़ तो निकाल लो। मूंग की दाल के पकोड़े। ये है दाल जो मम्मी ने सुबह भिगो दी थी। अब इसको मम्मी मिक्सी में पीस लेंगी और फिर इसमें मिला लेंगी सामान, तब बनेंगे मूंग की दाल के पकौड़े। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। भाभी और काम नहीं, आपने मिस कर दिए मूंग की दाल के पकौड़े, अब हमें खाते हुए देखना। अभी क्यों बोलूं, मैं मछली तुम दे रहा हो मुझे कुछ उससे पूछ नहीं करती है मेरी पूरी आएगी, मेरी पूरी कंप्लेन में कौन छुट्टी मारता हूँ। मेरे पीछे हटता है, मुंह में लग जाएगी। पीछे दो पे काटेंगे ना उसकी तो 20 बार पीछे नहीं 10 बार तो छुट्टी है। मैं जा रही हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ लेने, और ये हमारे पूरी देखो ढक्कन मारो। तो कल है रक्षाबंधन, इसलिए हमारे घर आए हैं ताऊ जी। बुआ को देने जाएंगे राखी, तो बुआ से राखी बंधवाने जाएंगे, देने नहीं। और मेरे भाई जो है सच्चे नालक, उनके लिए दीदी ने राखी भेजी, वो भी देने आए। और मैं यहाँ से भैया के लिए भेजूँगी। तो हम आपको दिखाते हैं, हमारे ताऊ जी छुप के दिखाएंगे, उनके सामने व्लॉग बनाने में डर लगता है। एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ बन रही है पकौड़े। लड्डू के लिए पकौड़े बन रहे हैं। तो हमारे लड्डू के लिए बने हैं पकौड़े। तो तुलसी पात नहीं बचे तो इसलिए मैं तुलसी पात लेने आई। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले कैसे तोड़ने चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उनके जो पत्ते तोड़ेंगे, एक तरीके से उनके वो केश होते हैं, उनको हम लेंगे तो इससे उनको दर्द पहुंचता है। तो हम उसके लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। और कभी भी जब हम तुलसी पात्र को लेते हैं तो ये वाली उंगली को
तुलसी पात्र लेते वक्त भी टच नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से माला में टच नहीं करते हैं उसी तरीके से तुलसी पात्र लेते वक्त भी नहीं टच करते। इससे तोड़ा जाता है और नाखून नहीं मारा जाता है, ऐसे करके लिया जाता है। और फिर तुलसी पात्र लेने के बाद उनको धन्यवाद कहा जाता है। तो चलो तुलसी पात्र लेते हैं। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय वृंदे देवी, जय भक्ति देवी, जय वृंदे देवी, जय तुलसी महारानी। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरि बोल। अब हम लड्डू को लगाएंगे भोग। तुलसी पात्र को ऐसे रखना है भोग के ऊपर और फिर भगवान को ऑफर करना है। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशिताने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशिताने। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ताऊ जी जा रहे हैं आप। भैया हमारे ब्लॉग में आने से शर्मा रहे। अब तो आप आ गए। भैया आए हैं राखी बंधवाने। मैं बैठने को लग रहा है, थोड़ा ठीक कर लो। मैंने लगाई है सुंदर सी मेहंदी, बताओ कैसी है। खुद लगाई है मैंने, कैसी लग रही है। आई नो जल्दी में थोड़ी फॉर्मेलिटी सी कर दी है, पर ठीक है ना, लगा ली। ये देखो जैम पियो। तो चलो मुझे बता, आप में से कितने लोगों को पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। मेरे को लगता है शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी इसकी पीछे की कथा। तो चलो मैं बताती हूँ। तो इसके रक्षाबंधन के लिए प्राचीन काल की मतलब 3 कथाएँ हैं, जिसमें से मैं आपको 2 के बारे में बताऊँगी। एक तो भविष्य काल पुराण में दी गई है कि जो दैत्यराज बलि थे, उन्होंने इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा थे, इंद्रदेव पे, राजा इंद्र पे आक्रमण कर दिया था, उनकी राजधानी अमरावती पे, और उनको वहाँ से निकाल दिया था। तब इंद्र की जो पत्नी थी सची, वो भगवान विष्णु के पास गई और उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। उन भक्त को पता होता है कि उनकी रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं, तो वो विष्णु भगवान के पास गई। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक सुरक्षा कवच दिया। जो सची माता थी, उन्होंने वो राजा इंद्र के हाथ में बांधा। तब जाके राजा इंद्र दैत्यराज बलि को हरा पाए और अपनी राजधानी अमरावती को पा लिया वापस उन्होंने। और दूसरी कथा महाभारत से आती है। जब द्वारका में संक्रांति का समय था, तो भगवान ईख यानी शुगर केन जो होता है उसको छील रहे थे। तो उसी समय उनके हाथ में उंगली छिल गई, मतलब उनको चोट लग गई, जिससे उनके रक्त बहने लगा। तो सभी सत्यभामा और रुक्मणी वगैरह सभी देख के आने लगे, अरे भगवान को चोट लगे, उनको जल्दी से उपचार करो। वहीं उनकी सखी द्रौपदी जो खड़ी हुई थी, जिनको भगवान प्यार से कृष्णा भी बुलाते थे, उन्होंने अपनी साड़ी से एक चीर फाड़ी और उनकी उंगली भी बांध दी। तो भगवान जो थे, अपने भक्त का इस तरीके का प्रेम देख कर के उसने अपने वस्त्रों के बारे में भी नहीं सोचा और मेरा जल्द से जल्द उपचार किया। ये देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और तब भगवान ने कहा अक्षम भया, मतलब ये जो चीर उन्होंने फाड़ी है तुम्हें इस रूप में प्राप्त होगी कि जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। फिर उसके आगे तो हम जानते हैं कि जब धृतक्रीड़ा में दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, तो किस प्रकार भगवान ने उनकी साड़ी को इस प्रकार बना दिया था कि वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही थी और उनकी रक्षा की थी। तो ये 2 कथाएँ हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे। बाकी तीसरी कभी और सुनाएंगे। हैप्पी रक्षाबंधन जो लोग 11 को मनाया उनको भी, और जो 12 को मना रहे हैं
सबको भी हैप्पी रक्षाबंधन। और आज का ब्लॉग इतना ही। हरे कृष्णा, टाटा, बाय बाय, हरि बोल।